नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और आज रोज शाम 4:30 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे झारखंड के इस बुलेटिन में बढ़ते हेडलाइंस के खबरों की ओर। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत बीजेपी 7 जनवरी से करने जा रही है। इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह शाम रांची पहुंच रहे हैं। वो शाम में रांची आ जाएंगे। इसके बाद बुरहानपुर प्रमंडल के चाईबासा से 7 जनवरी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज कर देंगे। रांची में गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से होटल रेडिसन ब्लू तक सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है कि परिंदा भी पर न मार सके। उनकी सुरक्षा के लिए 3 आईपीएस, 6 डीएसपी समेत 2000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। गृहमंत्री अमित शाह के तय कार्यक्रम के अनुसार रांची पहुंचने के बाद होटल रेडिसन ब्लू में वो रात्रि विश्राम करेंगे। यहां से कल चाईबासा के लिए रवाना हो जाएंगे। चाईबासा में सबसे पहले चाईबासा लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस कमेटी में पार्टी के स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया है। इसके बाद अमित शाह टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में चुनाव की तैयारियों में लगे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बता दें आपको, झारखंड में 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। एक तो राजमहल, दूसरा चाईबासा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम की सीट। और इसी को लेकर बीजेपी खास तौर से एक अभियान चला रही है। एक रणनीति के तहत ऐसे सीटों का चयन किया गया जहां पर बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था या फिर करीबी हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी कड़ी में झारखंड के 2 लोकसभा सीटों का चयन किया गया। करीब 160 से 170 ऐसे लोकसभा सीटों का चयन किया गया है और उस पर विशेष रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है ताकि पिछली बार जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा या फिर जिन सीटों पर वो कमजोरी है, वहां की कमजोरियों को वो दूर कर सके। और इसी कड़ी में अमित शाह का ये दौरा, और ये पूरी तरीके से चुनावी दौरा आप कह सकते हैं, क्योंकि 2024 की तैयारियों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ये दौरा, जिनमें वो सीटें शामिल हो रही हैं, यानी कि चाईबासा की और राजमहल की। इसके अलावा बाकी सीटों को लेकर भी बीजेपी की अपनी रणनीति रहेगी समान तरीके से। और चुनाव रुख करते हैं हमारे सहयोगी रुपेश का, जो इस वक्त हमारे साथ चाईबासा से सीधा जुड़ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कितनी उत्सुकता है और क्या महसूस करे कार्यकर्ता, कौन कौन से नेता जुड़ चुके हैं। रुपेश, तो फिलहाल चाईबासा में क्या कुछ नजर आ रहा है, कितना उत्साहित है बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह के आगमन को लेकर? जी पंकज, चाईबासा में जो अमित शाह का कार्यक्रम है कल, उसे विजय संकल्प महारैली का नाम दिया गया है। और इस कार्यक्रम को लेकर, गृहमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं हमारा संपर्क जो है रुपेश से थोड़ा सा टूटा है। दोबारा जैसे संपर्क होता हम आएंगे, लेकिन रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो हमारे साथ उन तमाम जानकारियों को साझा करेंगे जो बीजेपी के विजय संकल्प रैली को लेकर तैयारियां की गई, उससे जुड़ी तमाम जानकारी तक पहुंचाएंगे। बता दें आपको कि सरोज सिंह को संयोजक बनाए गए 2 सीटों को लेकर, खासतौर से जो प्रवक्ता है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, उन्होंने खासतौर से संयोजक बनाए गए 2 सीटों को लेकर। इसके अलावा जो तमाम दिग्गज हैं बीजेपी के, चाहे वो दीपक प्रकाश हो जाए, बाबूलाल मरांडी हो जाए, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और एक बार फिर से रुपेश का रुख हम कर लेते। तो रुपेश, आवाज पहुंच रही तो जानकारी चाहेंगे। और जी पंकज, यहाँ पार्टी के में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर काफी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। और डोर टू डोर कैंपेन का भी काम यहाँ पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और एक लक्ष्य रखा गया है कि पूरे कोल्हान प्रमंडल से जो तीनों जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ, ये तीनों जिला से 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं और लोगों के यहाँ भाग लेने का एक लक्ष्य रखा गया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो 6 महीने में यहाँ 2 केंद्रीय पार्टी के मंत्री भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। आप जानते हैं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें पार्टी की यहाँ पर हार हुई थी और कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात करें या पूरे कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पार्टी का एक भी विधायक फिलहाल मौजूद नहीं है। तो कोल्हान पर पार्टी का विशेष फोकस है और
ये लक्ष्य है कि कोल्हान को अगला जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी को किस तरह से जीत दिलाया जाए, और इसको लेकर गृह मंत्री का ये दौरा और ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसमें इसीलिए आगे की जो चुनाव के देखते हुए ही इसे विजय संकल्प महारैली का भी नाम दिया गया है कि यहाँ से गृह मंत्री जब यहाँ पर पार्टी के नेताओं के साथ कल बैठक करेंगे और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे, तो उसके बाद पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो मिशन 2024 की तैयारी में यहाँ से लग जाएंगे। और यहाँ कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो काफी तैयारी की जा रही है। ये जो कार्यक्रम है टाटा कॉलेज मैदान में, वहां पर जिला प्रशासन द्वारा 250 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कल और आज दोनों दिन यहाँ पर जिले के जो प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी हैं, डीसी, एसपी और अन्य जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। और इसके साथ ही जो टाटा कॉलेज का मीटिंग हॉल है, वहां पर भी जो भी दंडाधिकारियों को कल वहां प्रतिनियुक्त किया गया है, उन्हें उनके साथ विशेष मीटिंग कर उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है। और पार्टी स्तर पर तैयारी की अगर बात करें तो अब लगभग अंतिम दौर में है। यहाँ पर आप को जैसे मैं बता रहा था कि कई दिनों से, पिछले करीब 3-4 दिनों से प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर जमे हुए हैं। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यहाँ पर कैंप किया गया है और पार्टी की कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। जी पंकज। तो रुपेश, हमने देखा है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था, हालांकि लक्ष्मण गिलवार जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो चुनाव हार गए थे, बावजूद एक बड़ी पकड़ जो है वो उस क्षेत्र में वो रखते थे, यानी कि बीजेपी से एक ऐसा चेहरा जो कोल्हान में बीजेपी को एक मुकाम तक पहुंचाते रहा। लगभग 2 बार हालांकि उन्होंने वहां से चुनाव जीता भी, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कुछ ऐसे चेहरों की स्क्रूटनी भी कहीं ना कहीं अमित शाह करेंगे ताकि उसे अभी से आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो है मतदाताओं से उसका संपर्क शुरू हो सके? क्या कुछ ऐसे नामों का चयन भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर किया गया क्या? जी पंकज, इस बात का खुलासा तो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये संभवतः हो सकता है कि पार्टी का जो कोर कमेटी के साथ यहाँ पर जो बैठक करेंगे तो उसमें इस बिंदु पर चर्चा किया जा सकता है। और लक्ष्मण गिलवा बड़े आदिवासी नेता थे, बड़ा चेहरा थे पार्टी के लिए यहाँ पर, और कोल्हान के बड़े आदिवासी नेता थे, लेकिन उनके निधन के बाद यहाँ पर एक उनकी कमी पार्टी तो महसूस कर ही रही है। लेकिन अभी भी जो नेता है उसके बाद जो लाइन में या दावेदार है अगले लोकसभा चुनाव के लिए, तो उन पर पार्टी जरूर नजर बनाई रखी होगी और उनके नामों पर विचार करते हुए आगे की रणनीति पार्टी जरूर बनाएगी। जी पंकज। तो यहाँ पर रुपेश, मतलब आम लोगों के साथ तो बैठक नहीं होगी कोई, जैसे कि आमतौर पर जब देखते हैं कि बड़े नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, नेताओं के साथ बैठक करते हैं, अपनी जो रणनीति है उस पर चर्चा करते हैं, दिशा निर्देश भी वो देते हैं कि कैसे आपको जाना है जनता तक। क्या एक जो हमेशा कहा जाता है, बीजेपी खास तौर से करती है कि प्रबुद्ध जनों की एक बैठक अलग से करती, ताकि ये ऐसे प्रबुद्ध जन होते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में पैठ रखते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं और बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई कार्यक्रम है कि प्रबुद्ध जनों के साथ भी अमित शाह बैठक करते हुए कुछ उनके साथ राय मशवरा करेंगे? ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में पंकज अभी तक तो पार्टी के स्तर से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो कार्यक्रम स्थल है उसके बगल में ही जो टाटा कॉलेज है उसके सभागार में गृह मंत्री जो पार्टी के कोर कमेटी के जो नेता हैं और स्थानीय नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे या चर्चा करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो सभा स्थल का टाटा कॉलेज मैदान है वहां पर वो जनता को, पार्टी कार्यकर्ताओं को और लोगों को संबोधित करेंगे। अभी तक ये फिलहाल 2 कार्यक्रम के बारे में जानकारी है और आम जनता के साथ या प्रबुद्ध जनों के साथ कोई मीटिंग होगी ऐसी जानकारी अभी तक पार्टी के स्तर से हमें नहीं मिली है। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़े। आप बनाए रखेंगे और पल पल के वहां होते अपडेट से आप न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे, उम्मीद हम करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां है और कितने उत्साहित है वहां के जो कार्यकर्ता, जो नेता, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता और एक वक्त में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ऐसे में उनके पास संगठन को मजबूत करने या संगठन को कैसे आगे बढ़ाए इसका तमाम जो अनुभव उनके पास है, तो ऐसे में उस अनुभव से वो रूबरू कराएंगे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, टिप्स देंगे, मंत्र देंगे और ये काफी कारगर साबित हो सकता है उन कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए जो मिलेंगे अमित शाह से।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।